अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम यूटीआई 500 निफ्टी 500 शरिया इंडेक्स फंड के बारे में डिस्कस करेंगे। इस पर्टिकुलर शरिया इसका पर्टिकुलर फंड के बारे में, इसके सेक्टर्स के बारे में, इसकी शरिया कंप्लायंस के बारे में और भी डिटेल्स इसको हम समझेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि तमाम चीजें आपको क्लियरली समझ में आ जाए। वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर सुन लीजिए दोस्तों। ये वीडियो मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाता हूं, ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है और मैं सभी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। आप इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए और साथ ही साथ अपना खुद का रिसर्च भी कीजिए। और इन्वेस्टमेंट जो है रिस्क होता है, आप जो है ऑफर डॉक्यूमेंट्स पढ़िए इन्वेस्टिंग करने से पहले। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम ये तमाम चीजों को डिस्कस करेंगे दोस्तों, यानी फंड के बारे में, एयूएम क्या है फंड का, एनएवी क्या है फंड का, सेक्टर एलोकेशन, कंपनीज इन्वेस्टेड, सरिया कंप्लायंस और एक्सपेंस रेशियो, और साथ ही साथ टैक्सेस और हाउ टू इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर फंड, और थर्ड पार्टी इन्वेस्टिंग किस तरह करते हैं, डायरेक्टली किस तरह करते हैं, और प्यूरिफिकेशन का क्या प्रोसेस है, किस वेबसाइट पे हमको इसका डेटा मिलेगा। तो ये तमाम चीजें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले ये फंड जो है अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, जिसमें जो फंड के ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने लिया है, यूटीआई निफ्टी 500 शरिया इंडेक्स फंड एम्स टू ट्रैक द रिटर्न्स ऑफ निफ्टी 500 शरिया इंडेक्स। ये बेसिकली शरिया इंडेक्स है निफ्टी में, सब्जेक्ट टू ट्रैकिंग एरर। द इंडेक्स comprises companies from Nifty 500 universe screen as per Sharia guideline. The stocks are screened based on financial business filters leading to exclusion of non-permissible business। यानी ये उन कंपनीज को जो है शरिया इंडेक्स में रखते हैं जो इम्परमिसिबल कंपनीज जो होते हैं निफ्टी 500 कंपनीज में से उनको एलिमिनेट कर देते हैं। और साथ ही साथ इसमें डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर मिलेगा, जैसे लार्ज लार्ज कंपनीज, मिड कैप कंपनीज और स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट होता है। और साथ ही साथ ये जो है पैसिव स्ट्रेटेजी फॉलो होती है, जिस तरह से हम इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं इसी तरह ये पैसिव फंड यूज होता है। और साथ ही साथ पीरियडिकली इसको रिबैलेंस भी किया जाता है। तो ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव एंड वैल्यू बेस्ड इन्वेस्टिंग मेथोडोलॉजी है। और इस पर्टिकुलर फंड के जो अभी प्रेजेंट एयूएम है वो है 67.75 करोड़ और इसका एनएवी है 9.2151 करोड़। क्योंकि ये रिसेंटली आया तो इसका एनएवी बहुत ही कम है। और इसका जो फंड मैनेजर है वो है सरवन कुमार गोयल एंड मिस्टर आयुष जैन, जिनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इन जो है फंड्स को मैनेज करने में। अगर हम सेक्टर वाइज एलोकेशन की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर टॉप सेक्टर्स जो है इनके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 21.1% है, हेल्थ केयर में 15.23% है, कैपिटल गुड्स में 11.51% है, इसी तरह एफएमसीजी में 11.19% एंड सो ऑन डिफरेंट सेक्टर्स में। और अगर हम डिफरेंट कैप्स की बात करेंगे तो 57% एलोकेशन लार्ज कैप में हो रहा है, 15% स्मॉल कैप्स में हो रहा है और मिड कैप में 28% हो रहा है, जिससे आपको मल्टीपल एलोकेशंस जो मल्टीपल कैप्स में कैप मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनीज में होती है, तो इससे बेनिफिट ये होता है कि डाइवर्सिफिकेशन जो अच्छा होता है। और अगर कंपनीज का ग्रोथ अच्छा है स्मॉल और मिड कैप का, तो आपको रिटर्न्स भी जो है अच्छे मिलने के चांसेस रहते हैं। और इस पर्टिकुलर कंपनी के जो प्लान्स है, जो फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक है रेगुलर प्लान जो आप किसी भी ब्रोकर से, किसी भी फंड जो ना इन थर्ड पार्टी से ले सकते हैं, जहां पे आपको ग्रोथ फंड मिलेगा और आईडीसीडब्ल्यू मिलेगा। ग्रोथ फंड जैसे आपको आइडिया है कि ग्रोथ फंड में आपका जो भी रिटर्न आएगा, जो भी आपको जो है डिफरेंट डिविडेंड्स वगैरह आएंगे, वो फिर से री इन्वेस्ट होंगे और आईडीसीडब्ल्यू में आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में जो डिविडेंड्स है वो आ जाएंगे। और अगर हम डायरेक्ट प्लान की बात करेंगे तो ये थोड़ा सा हमको सस्ता पड़ेगा और यहाँ पर भी ग्रोथ और आईडीसीडब्ल्यू ऑप्शंस अवेलेबल है। और इस पर्टिकुलर कंपनीज को अगर हम देखेंगे, थोड़े लिस्ट ऑफ सम कंपनीज मैंने यहाँ पे रखी है, तो इनके टॉप होल्डिंग्स है इन्फोसिस, टीसीएस, इसी तरह हिंदुस्तान यूनिलीवर, सन फार्मास्यूटिकल्स, अल्ट्राटेक, एचसीएल, हिंडाल्को, ओएनजीसी और एशियन पेंट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा कंपनीज है। और अगर हम इस पर्टिकुलर कंपनी की शरिया कंप्लायंस की बात करेंगे दोस्तों, तो इसको शरिया कंप्लायंट किया है तासिस जो एडवाइजरी बोर्ड है उन्होंने, और उन्होंने इसको सर्टिफाई किया है। और उनके जो सर्टिफिकेशन करने के प्रोसेस है वो थोड़ा सा इस्लामिकली से अलग है, थोड़ा सा वेरिएशन है। इस वजह से आपको बाज ऐसी कंपनीज इस लिस्ट में रहेंगी जो अगर आप इस्लामिकली पे सर्च करेंगे तो वहां पर जो है नॉन कंप्लायंट का इश्यू रहेगा, लेकिन तासिस का इनका एक डिफरेंट सर्टिफाइंग मेथोडोलॉजी है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू में ये जो है थोड़ा सा आपको वेरिएशन रहेगा। लेकिन इस म्यूचुअल फंड पॉइंट ऑफ व्यू में यहाँ पर तासिस का जो है एडवाइजरी बोर्ड भी बहुत ही पुराना, टाटा एथिकल फंड को भी तासिस ने ही एडवाइजरी दी है। तो यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर अराउंड इनके डॉक्यूमेंट के हिसाब से 1.27 फॉर डायरेक्ट है और रेगुलर 1.7 है। लेकिन जब मैंने जीरोधा के जहां पे चेक किया डायरेक्ट में, तो 0.55% ही जो है बता रहा है। मैं आगे इसको डिस्कस करेंगे। ये जो है एक्सपेंस रेशियो रहेगा। एग्जिट आप कभी भी एग्जिट करेंगे तो इस पे जीरो आपको निल
जो है एग्जिट लोड रहेगा, आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करने की जरूरत नहीं होगी एग्जिट करने पर। और टैक्सेस ऑन द फंड ये रेगुलर रहेगा। शॉर्ट टर्म में अगर आपने 1 साल से नीचे किया तो 15% पर 4% सेस रहेगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म में जाएंगे तो अगर आपने 1 ईयर के बाद सेल किया है तो इसमें 10+4% सेस 10.4%, और साथ ही साथ गेन्स अप टू 1 लाख विल बी टैक्स फ्री। ये भी जो अलग फंड्स की तरह होगा वही ऑप्शन आपको यहाँ पे आएगा। एंड हाउ टू इन्वेस्ट इन दिस फंड, एक तो ऑप्शन है डायरेक्ट और एक ऑप्शन है थर्ड पार्टी, जो मैं आपको अभी बता देता हूं। तो यहां पर अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो ये मैं यूटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे हूं, तो यहां से मैंने इन्वेस्ट ऑप्शन किया है और यहां से मैं डायरेक्टली पैन नंबर और अपने डिटेल्स डाल के मैं डायरेक्ट इन्हीं के जो है एएमसी के वेबसाइट से कर सकता हूं। और एक डायरेक्ट ऑप्शन होता है, अगर हम चाहे तो इवन कॉइन के जरिए से यहाँ पे हम यूटीआई पे यहाँ पे जाके बाई करेंगे और यहां से हम डायरेक्टली इन्वेस्ट भी कर सकेंगे। यानी एक ये दो भी डायरेक्ट है, ये हमारे ऐप के जरिए से है और ये डायरेक्टली जो है यूटीआई के फंड के जरिए से है। लेकिन और एक ऑप्शन भी होता है जो रेगुलर होता है, जो एडवाइजर्स वगैरह और थर्ड पार्टी वगैरह जो रेकमेंड करते हैं, जिससे थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो जो है बढ़कर होता है। तो अब जो भी आपको कन्वीनियंट है वो मेथड आप फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस पर्टिकुलर फंड के ताल्लुक से अगर हम देखेंगे तो ये है कि पर्जिंग प्रोसेस, जैसे मैंने टाटा टिकल का मैंने अपडेटेड वर्जन बनाना है पर्जिंग के लिए, इसी तरह यहाँ पे इंशाल्लाह वो वीडियो भी जल्द मैं अपलोड करूंगा। एंड एज सम अमाउंट ऑफ कंपनीज हैव इंटरेस्ट इनकम को प्यूरिफाई करने के लिए पर्जिंग प्रोसेस होता है, जो हर फंड को तासीस जो भी फंड मैनेजर वो प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पर इनकम पर्जिंग प्रोसेस जो है तासीस में एक कैलकुलेटर में एक एक्सेल शीट देते हैं, उसमें अपने डेटा को एंटर करके हम पर्जिंग भी करना होगा। जो इम्प्योर इनकम होता है उसको हम पर्जिंग भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये पर्टिकुलर फंड जो है अगर आप देखेंगे तो ये शरिया कंप्लाइंट है। इंडेक्स और पैसिवली इसमें ज्यादा इन्वेस्ट होता है, यानी एक इंडेक्स है, उसी इंडेक्स में जो जो शेयर्स इन्होंने सेलेक्ट किए हैं उसमें कंसिस्टेंटली जो है इन्वेस्ट किया जाता है। अब रिस्क तो हमेशा होता है क्योंकि ये ओनली इक्विटी होता है, तो जैसा इक्विटी का वैल्यू बढ़ेगा तो ये अच्छा फंड रिटर्न देगा, अगर इक्विटी का वैल्यू गिरेगा तो ये भी बहुत ही ज्यादा गिरेगा। तो ये रिस्क तो हमेशा होता है। मैं इसके तमाम फंड के डिटेल्स जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप पूरे डिटेल्स देखिए। और अगर आपको इस पर्टिकुलर फंड में और इसका रिसर्च कर लीजिए और इसके बाद आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो एज पर द तासिस के हिसाब से ये फंड जो है शरिया कंप्लाइंट है। तो ये पर्टिकुलर वीडियो में हमने इस पर्टिकुलर यूटीआई निफ्टी 500 शरिया इंडेक्स फंड के बारे में आपने सीखा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको हो सके तो आंसर भी उसका जरूर करूंगा। अस्सलामु अलैकुम।